अस्सलामुअलैकुम। आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आज हम टैक्स का सबसे पहले ये देखेंगे, सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तब ये इसका सबसे छोटा पोर्शन है। पहले स्टार्टिंग वाले जो 2-3 चैप्टर्स होते हैं जिसे हम छोड़ देते हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं थ्योरी के लिए, हम सबसे पहले वही करें। ठीक है, जिस तरह हमारा सिलेबस है हम इसी तरतीब से चलेंगे सारा कुछ। और पहली बात मैं आपको बता दूं, हम पूरा पूरा डिस्कस करेंगे ओवरऑल, सारा नहीं। हम मतलब ये नहीं है कि टैक्स की डेफिनेशन की है वो करेंगे, फिर नेक्स्ट मतलब एक एक चीज़ हम नहीं करेंगे। हम सिर्फ वो टॉपिक्स करेंगे जो इम्पोर्टेंट है हमारे पेपर के लिहाज से, क्योंकि सारा कुछ तो हमें हमारे टीचर्स करवा रहे हैं। हमें सिर्फ इनमें से वो चीज़ें निकाल के करनी है जो इम्पोर्टेंट है। जब हम पेपर से एक दिन पहले पढ़ने बैठे तो हम एक दफ़ा इसे देखें और हम अगले दिन पेपर देने चले जाएं, हमारी इतनी तैयारी हो। ठीक है, रिवीजन के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो करने। ठीक है, तो अब हम ये करते हैं। इसमें हम सबसे पहले करेंगे, देखते हैं सबसे पहले क्या है। इसमें सबसे पहले टैक्स की डेफिनेशन। हम सबको टैक्स की डेफिनेशन पता है, हमें हमारे टीचर्स ने अच्छे से बताया हुआ है टैक्स क्या होता है। टैक्सेशन इज द कलेक्शन ऑफ द शेयर ऑफ एन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशंस इनकम बाय द गवर्नमेंट अंडर अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ। गवर्नमेंट कलेक्ट करती है जनरल पब्लिक से और ऑर्गेनाइजेशन से, कंपनी से, टैक्स की सूरत में जो पैसे लेती है, भाई ये टैक्स है। ठीक है, द गवर्नमेंट यूज टैक्सेशन टू इंक्रीज रेवेन्यू। इसलिए ये टैक्स लगता है, जो गवर्नमेंट है उसका रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए। और ये रेवेन्यू हम क्यों लेते हैं? प्रोटेक्शन फॉर सिटीजन्स एंड प्रमोट वेलफेयर, अपने कंट्री की बेहतरी के लिए। ठीक है, अपनी कंट्री में कुछ अच्छी चीज़ें करने के लिए, वेलफेयर के लिए। डेफिनेशन तो हो गई टैक्स, ये तो अब हम सबको पता है, ये हमें आती भी है। लेकिन मेरे नहीं ख्याल से इससे कोई भी क्वेश्चन आया होगा व्हाट इज टैक्स। टैक्स की डेफिनेशन पेपर में बहुत कम आती है। ठीक है, लेकिन आ भी सकती है, क्योंकि ये एक डेफिनेशन सबसे बेसिक चीज़ ये है कि टैक्स होता क्या है। ये तो हम किसी भी सूरत में छोड़ नहीं सकते। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिहाज से। पेपर में ये कम से कम 4-5 दफ़ा आया है। मैंने ये पास पेपर्स खोल के देखे हैं तो ये 4 से 5 दफ़ा आया है। ये लास्ट 2-3 अटेम्प्ट, मतलब हाँ, 2-3 ईयर्स के मैंने पेपर्स निकाले हैं तो उनमें ये 4-5 दफ़ा आया हुआ है। ठीक है, अब तो पास पेपर्स नहीं है हमारे पास अवेलेबल इस अटेम्प्ट के, लेकिन उससे पहले जो पास पेपर्स हैं उनमें ये बहुत बहुत ही कॉमन क्वेश्चन। The main product, the main purpose of taxation is to collect revenue for the government. The government levies tax to achieve following objective: to collect to collect revenue to run and administer government. Tax is a tool for implementing its policies. Tax is used for fair distribution of wealth. ये 3 है पर्पस पहले। उसके बाद जो एडिशनल पर्पसेस हैं जो कि नॉन रेवेन्यू है वो है, वो 12 है। Government can encourage the production of certain goods by introducing exemptions. हम अगर गवर्नमेंट कहे कि यार हम लोग को कह दे, कंपनीज को कह दे भाई कि आप लोग ये प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे तो आपको एग्जम्पशन मिलेगी, इतना आपको भाई एग्जम्पशन मिलेगी, इतना आपको टैक्स माफ होगा। ये तो चीज़ें प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट कर सकती है। हाई टैक्स रेट्स ऑन इम्पोर्ट्स, द गवर्नमेंट कैन इनकरेज लोकल परचेज। लोकल परचेजेस मतलब इम्पोर्ट्स, हम जो लोगों को होता है भाई हम बाहर से चीज़ें मंगवाएं वो ऐसी होती हैं, उस पे हाई टैक्स लगा के हम अपने जो कंट्री की प्रोडक्ट्स हैं उन्हें प्रमोट कर सकते हैं। टैक्स कैन बी यूज टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को इक्वल रखने के लिए भी हम टैक्स मतलब लगाती है गवर्नमेंट। टैक्स प्रिवेंट वेल्थ बीइंग कंसंट्रेटेड इन अ फ्यू हैंड्स ऑफ द रिच।
Through tax, government can encounter the effect of inflation and depression to promote science and invention, education system, healthcare system, energy system, and military defense. It can be used to discourage investment abroad. Tax can be used as a bargaining tool in trade negotiation with other countries. Tax law can be used for documentation of economy. Government can be discourage use of harmful goods by levying heavy rate of tax on certain sectors. Tax can be used to discourage certain undesirable sector and activities. Government can encourage research and developments by introducing tax credits. ठीक है, ये 12 ऑब्जेक्टिव्स हैं। हमें याद ये सारे करने चाहिए क्योंकि कभी वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो 5 का पूछ सकते हैं, वो कह सकते हैं कि 12 के 12 भी लिखें। ठीक है, मोस्टली 12 मार्क्स का क्वेश्चन भी ये आ सकते हैं। हमें ये सारे के सारे याद करने चाहिए। मोस्टली हमें ये भूल भी जाते हैं, तो हमें जहन से निकल जाते हैं। तो बेहतर ये चीज़ है कि हम सारे के सारे याद करें। नेक्स्ट मैंने ये 3-4 क्वेश्चंस लिखे हैं जो कि पास पेपर से हैं। इसी टॉपिक्स के पहले 4 क्वेश्चन हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टैक्सेशन सिस्टम इज टू कलेक्ट रेवेन्यू। You are required to list the other objectives which our taxation system can. Beside financial government operational expenditure, taxation is also utilized as a tool to carry out the national objective of social and economic development. List any 5 non-revenue objective of taxes. Taxes are primary revenue yielding tools of the government of modern. You are required to state any 3 non-revenue objective which the government by imposing taxes. State any non-revenue objectives the government achieve by imposing. ये 3-4 क्वेश्चन हैं जो पास पेपर से हैं और इसी तरीके से मतलब नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स हमसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमने ये भी पढ़े हैं ना 12 ऑब्जेक्टिव, हमने इसमें लिखा है कि हम किस चीज़ से क्या चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम गवर्नमेंट इनकरेज कर सकती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को। किस तरह? बाय इंट्रोड्यूसिंग टैक्स क्रेडिट। ठीक है, इसी तरह वो मैंने मोस्टली क्वेश्चंस पास पेपर्स में से देखे थे। तो उन्होंने पूछा था कि इसका क्या ऑब्जेक्टिव है इस टैक्स। तो वो 1-2 क्वेश्चंस उसके भी हैं, हम वो भी देख लेते हैं। स्टेट वन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स लॉ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट। हाई टैक्स रेट ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे हाई टैक्स रेट का क्या मतलब है? इससे हमें क्या ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट? तो उसका हमने यहाँ पे पढ़ा था। By charging high tax rate on imports, the government can encourage local purchase. ठीक है, इस तरह इन सबके मतलब ये टोटल 9 है। अ, तो इनसे हमें क्या ऑब्जेक्टिव होता है, मैंने ये सोल्यूशन भी साथ लिख दिया क्योंकि हमें पास पेपर्स के मोस्टली सोल्यूशन अवेलेबल नहीं होते। कुछ के अवेलेबल हैं लेकिन मोस्टली के नहीं है। ठीक है? तो वो साथ ही इसलिए मैंने लिख दिया ताकि अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए कि ये किस तरह प्रमोट हो रहा है, क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, ये किस तरह अचीव हो रहा है, तो आप यहाँ से निकाल के इसे पढ़ें और इसे समझ। 2 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 5 और 6 और दोनों में इसी तरह आएँगे। फिर भी अगर ये आप क्वेश्चन को सॉल्व करके खुद देखिएगा, जब आप पढ़ेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आपको खुद समझ आएगी। मैं भी करवा दूँगी तो फिर आपका बाद में खुद करने का मूड नहीं बनेगा, ठीक है? तो बेहतर ये है कि आप इसे खुद करके देखें, फिर आपको समझ ना आए कि ये ऑब्जेक्टिव किस तरह अचीव हुआ है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह रिप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्स एज़ मीन फॉर डेवलपमेंट। टैक्स का मतलब है कि डेवलपमेंट हमारे कंट्री, ठीक है? तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी 2-3 दफ़ा आया हुआ है। टैक्स इज़ अ मेन सोर्स ऑफ डेवलपमेंट। टैक्स हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री एज़ फॉलोज़: exemption of tax to agriculture sector to promote agriculture. Charities can be encouraged by providing tax credit on them. Imposing high custom duties on import of luxury item will encourage local manufacturing. सेम ये वही चीज़ आ जाती है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है। जैसे कि डेवलपमेंट को किस तरह प्रमोट कर सकते हैं, हाई टैक्स लगा के, लो टैक्स करके, वो हम किस तरह कर सकते हैं, वही सारी चीज़ें। और इसी का क्वेश्चन आया स्टेट एनी 5 वेज व्हिच टैक्स कैन बी यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री।
Taxes are primary revenue yielding tool for the government of modern ages. यानी इससे नेक्स्ट है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल्स ऑफ आ साउंड टैक्स सिस्टम। ठीक है, ये भी साउंड टैक्स सिस्टम से मैंने 2-3 दफा ये क्वेश्चन देखा है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके 4 प्रिंसिपल्स हैं: फिजिकल एडिक्वेसी, इक्वलिटी और थ्योरेटिकल जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी और कंपैटिबिलिटी विद इकोनॉमिक गोल्स। ठीक है, physical adequacy, the source of revenue should be sufficient to meet expenses of government. Revenue of government should be capable of expending or contracting annually in response to variation in public expenditure. Next है inequalities or theoretical justice. Taxes must charge must be based upon the ability of the citizen to pay. Administrative feasibility. Tax law should be clear and plain to taxpayer. Capable and well-trained public officers should enforce it. Time of payment should be convenient. Consistency or capability with economic goals. Tax law can be consistent with economic goals of the government. The government or the goal of government is to provide basic service for general public. ये 4 है और ये 2 क्वेश्चन आए हुए हैं डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ अ टैक्स साउंड टैक्स सिस्टम और एक में आया हुआ है डिस्कस द 3 प्रिंसिपल्स ऑफ अ साउंड। हमें चारों करने चाहिए क्योंकि हमें भूल भी सकता है, पेपर में वो चारों भी पूछ सकता है, तो हमें ये सारे करने। मेरे ख्याल से एक दिन के लिए इतना ही काफ़ी है, इतना हमसे याद हो जाए यही बहुत होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। पहले लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो यही थी। ठीक है, तो आपके साथ ये पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी व्हाट्सएप चैनल पे। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई चीज़ चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।